मिशन 2024 लोकसभा चुनाव फतेह करने की तैयारियों में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीतापुर में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी और वरिष्ठ नेता शाहनवाज मंगल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर शाहनवाज मंगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सभी लोग दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता हैं। उनकी नीयत और नीति दोनों साफ हैं। मिशन 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए सभी लोग अपना दमखम लगा रहे हैं, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज उसके नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पे शामिल हुए हैं, पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ हैं शाहनवाज मंगल जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। आइए हम जानते हैं कि आज इस अवसर पर आप क्या कहेंगे। जिस तरह से देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है या अदर पार्टियों में कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उसको देखते हुए लोग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए मजबूर हो गए। जिस तरह से अभी अल्ताफ़ भाई की ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से आए और लोग अदर पार्टी से आए, कुछ भाजपा से भी आए हैं। लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं? आज हज़ारों कॉल हमारे यहाँ आ रही सिर्फ सीतापुर से कि हमको ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग हमारे केंद्रीय कार्यालय पर ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी ज्वाइनिंग हुई है। सिर्फ सीतापुर के नहीं, लखीमपुर के और उन्नाव के बहुत सारे लोग आज दोपहर में हम वहीं थे, ज्वाइनिंग हो रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा अब लग रहा है हम लोगों को। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पदयात्रा को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, वो जनता की आवाज़ उठाते रहे लगातार, उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और जनता को उनसे उम्मीद जुड़ी हुई है कि राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो देश के जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये थे हमारे शाहनवाज जी। इन्होंने कहा है राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और उनकी भारत यात्रा जोड़ों से सभी लोग प्रभावित हुए हैं, इसीलिए आज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष भी। आइए हम बात करते हैं उत्कर्ष अवस्थी जी, क्या कहेंगे? देखिए, अब वर्तमान के जो हालात हैं इस मुल्क के, वो ये हालात नहीं हैं कि सरकार किसकी बनेगी। हालात ये हैं कि देश कैसे बचेगा। ये बड़ा चैलेंज आज सामने खड़ा हुआ है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो ही सरकार बनेगी, तो ही सरकार चलेगी। आज जिस तरीके से भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है, उन पर सरकारों का अपरोक्ष कब्जा होता जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरीके से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, न्यायपालिका में अविश्वास बढ़ा है, कोर्ट परिसर में हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। ये नफरत के बीज जो कुछ लोगों ने बोए, उनके कांटे अब सबको गड़ने लगे हैं। भारत की आवाम, इस देश की आवाम, इस देश के विद्वान, इस देश का हर वो जागरूक नागरिक जो ये समझता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो हर व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी जी के किरदार को देख रहा है कि किस तरीके से वो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से कुछ सांप्रदायिक ताकतें भारत को लगातार तोड़ने का काम कर रही हैं। आज ढेर सारे लोग बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और न जाने कितने आज़ादी के दीवाने कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, आज वैसे ही पुनः एक समय आया है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसीलिए लोगों की कांग्रेस पार्टी में आस्था बढ़ रही है और निरंतर ये कारवां बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से एक कारवां बढ़ेगा और 2024 में ये सांप्रदायिक ताकतें इनको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। ये थे पार्टी के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी। इन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और अदालत में जैसी घटनाएं जो हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे हैं युवा नेता जो आज इनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी और आज़ादी के लिए सारा हिंदुस्तान एक होता था, वही माहौल हम लोग कहानियों में सुनते थे, मगर आज हकीकत में वो चीज़ हमको नज़र आ रहा है कि हर धर्म, हर जाति के लोग
भाई महंगाई बढ़ रही है तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि राम के वहाँ है और कलीम के वहाँ नहीं है, ये तो सभी के साथ चल रहा है। देखिए ये जो गुमराह करने वाली राजनीति, जैसे कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आज़ादी वाली बात है, अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, पहले तो लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। आज मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा तबका आज कांग्रेस के साथ शामिल हुआ है और बहुत से लोग नहीं आ पाए। हमारे रफ़ीक साहब जो हैं जिन्हीं बड़ी मेहनत की और मुझे मुखातिब भी किया, इन्हीं के तरह से मैं मुखातिब भी हुआ हूँ। कांग्रेस के बारे में बराबर गाड़ी में जा रहे हैं तो मुझे एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो मैं राहुल जी की जो मेहनत है 2024 में बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि बड़े तो बड़े अब बच्चों ने भी झंडा तान लिया है कि अब हम ये आज़ादी की लड़ाई लड़ के रहेंगे। ये देखिए अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट थे, इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ रफ़ीक भाई भी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, बताएं। देखिए अब इस समय कोई विकल्प नहीं है सिवाय कांग्रेस के अलावा। राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, वो सबको न्याय दिलाएंगे और सब जैसे हमारा संविधान था वैसे ही बरकरार रहेगा। बाकी अब मुसलमान सोचने लगा है और देश की जनता सारी सब सोचने लगी। जो सपा का एक तमगा चपका हुआ था मुसलमानों के, अब वो सब समझ रहे हैं और 24 में ये बदलाव दिखेगा, आपको बहुत पूरी तरीके से बदलाव दिखेगा।